कितने टाइम हो गए आपके मुंबई में? मुझे लगभग 4.5 साल होने को आ रहा है। सबसे हाँ। पहला ये सवाल मेरा विशाल, जगमोहन का हम्म। किरदार कैसे मिला? ऑडिशन के थ्रू मिला। इस रोल के लगभग 250 से 300 लोगों का ऑडिशन किया गया था। कैसा रिस्पॉन्स अब आ रहा? बहुत खतरनाक रिस्पॉन्स है। हवा भी ऐसे गुजरे तो लग जाता है कि ये पंचायत है। मुंह से निकला कि अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर जनानी है भाई। सरपंच जी के घर पहुंच जाओगे। गांव के लोग कैसे हैं? लोग बड़ा सपोर्टिव है। बहन ने क्या बोला? अब तुम्हें लोग भूलेंगे नहीं। तुम्हारी बात सही हो गई। स्क्रीन पे दिख रहे हो तुम। पापा को दिखाने जा रहे हो। पापा से बात हुई? पापा से उतनी बात मेरी अभी तक नहीं हो पाई है। इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर और प्राइम वीडियो पर एक वेब सीरीज आई है पंचायत, जो जिसका तीसरा पार्ट अभी हाल ही में आया है और खूब चर्चा हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि पंचायत आपने देखा कि नहीं देखा। तो आज हम पंचायत के ही एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं कि जब आप अगर आपने पंचायत वेब सीरीज 3 जो तीसरा सीजन आया देख लिया होगा, तो और दूसरा एपिसोड और तीसरे एपिसोड में आपको जगमोहन दिखेंगे, जो अपनी माँ और अपने परिवार के साथ मिलकर ये सेटिंग करते हैं कि कैसे भी आवास ले लिया जाए सरकार के तरफ से। लेकिन बाद में आवास मिलता नहीं है। बाद में जगमोहन और उनकी माँ ही डिनाई कर देती हैं। कुछ ऐसा सीन होता है। तो आज हमारे साथ जगमोहन यानी विशाल हैं, विशाल यादव हैं, जो कि मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाले हैं। आज उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। विशाल जी, आपका बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला ये सवाल मेरा विशाल, जगमोहन का किरदार कैसे मिला? ऑडिशन के थ्रू मिला। यहाँ पे मुंबई में लगातार मैं ऑडिशन कर ही रहा था तमाम प्रोजेक्ट में यहाँ पे। तो ये पहला प्रोजेक्ट है जो मुझे ठीक ठाक ब्रेक मिला। हम्म। आप कहे कि चलें कि अपने स्टोरी का हीरो यही है पंचायत में। अगर आप पंचायत देखेंगे तो ये जो उसकी स्टोरी है उसका हीरो यही है। तो हम्म। मेरे लिए बड़ा ब्रेक है ये। तो तमाम फिल्मों और सीरीज का ऑडिशन कर रहा था मैं, लेकिन बड़े बड़े रोल में, अच्छे रोल में। हम्म। और सब लोग मुझे अच्छे रोल में टेस्ट कर रहे थे। भगवान का कृपा रहा हमेशा से। हम्म। तो लेकिन शॉर्ट लिस्टेड होता था मैं। एक शॉर्ट लिस्टेड है कि मान लीजिए 200 250 300 500 लोगों का ऑडिशन किया गया एक किरदार के लिए। तो हम्म। उसमें टॉप 3 टॉप 2 टॉप 5 टॉप 6 ऐसे शॉर्ट हम्म। लिस्टेड का एक हम्म। वो मापदंड होता है। तो उस शॉर्ट लिस्टेड होता था मैं। हम्म। तो शुरुआती दिनों में तो मजा आता था कि शॉर्ट लिस्टेड हो गया, इतनी बड़ी फिल्म में वो फलाने स्टार के साथ काम करने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल मान अजय देवगन के साथ बड़ी फिल्म है, उसमें काम करने का। इतनी बड़ी बड़ी फिल्म है। तो खुश हो जाता था कि शॉर्ट लिस्टेड हो गया, तो उस खुशी में जीता था कि अरे अब लग रहा है कि होगा। लेकिन वो शॉर्ट लिस्टेड होते रहा, लंबा समय बीतते गया, शॉर्ट हम्म। लिस्टेड ही हो रहा था, कोई लेना नहीं चाह रहा था, फाइनल नहीं हो पा रहा था मैं। हम्म। बहुत सारे कारण है, कमर्शियल फिल्म है तो नोन एक्टर चाहिए या वो चाहिए, ऐसे सारी चीजें हैं जो हम्म। हिस्सा है, प्रोसेस है। हम्म। तो एक समय आया कि मुझे लगा कि ये लेना नहीं चाह रहे हैं, लग रहा है शॉर्ट लिस्टेड कहते हैं और कहते हैं बड़ा अच्छा एक्टर है और नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ पक्का काम करेंगे, ये जरूर कहते थे और हाथ पकड़ते थे। तो मुझे लगता था वादे करते हैं ये अब कल शॉर्ट लिस्टेड और लेना नहीं चाहेंगे, लेंगे नहीं, हमारे साथ काम नहीं करेंगे। तो हम्म। वो ऐसा फील होने लगा कि नहीं, मन अब निराशा की ओर बढ़ने लगी कि नहीं, लेना नहीं चाहते हैं, हो नहीं रहा है काम। हम्म। तो ये 1 साल पहले की बात है जब पंचायत हम लोग शूट कर रहे थे, अभी जस्ट 1 साल बाद रिलीज हुई है ये। हम्म। तो उससे पहले मैं होली के लिए घर गया हुआ था। निराशा भी तो, अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो उसके वजह से जाना पड़ा, होली हम्म। का समय ही था। हम्म। तो स्थिति हुई ये हुआ कि दोनों भाई, दो भाई हम लोग, दो बहन है। अब हम्म। बड़ी बहन का नाम सुनीता यादव है और मेरे उससे छोटे जो भाई हैं तो मुझसे बड़े हैं, विकास यादव, फिर मैं विशाल यादव, छोटी बहन लाला यादव। तो हम्म। बड़ी बहन मुझसे काफी बड़ी है, 10 साल बड़ी है, तो वो तो माँ की समान है, तो उसका घर रांची में, वो अलग रहता हम्म। है। और दोनों भाई हम लोग घर से बाहर रहते हैं, तो कोई एक जन का रहना जरूरी है था घर पे, कि हम्म। माँ का देखभाल करे, सारी चीजें करे, और माँ बुजुर्ग है, बुजुर्ग लोग हैं। तो ऐसा फील हो रहा था कि मुंबई में काम भी नहीं मिल रहा है, शॉर्ट लिस्टेड वाली बात चल रही है और यहाँ तबीयत भी खराब, तो एक जन को रहना पड़ेगा, तो बड़ा उदास मन। हम्म। मुझे पता था कि मैं तो कर लूंगा, लेकिन ऐसा लगा कि ले नहीं रहे हैं। समय जो है बीतता चला जा रहा है मेरा। हम्म। तो फाइनली मेरी छोटी बहन है, वो उसने मुझे पूछ किया, बोला कि जो परिस्थितियां हैं वो चलेंगी, ऐसे ही रहेंगी, लेकिन तुम अपना स्ट्रगल, मेहनत मत छोड़ो, क्योंकि लोग तुम्हें सराह जरूर रहे हैं, शॉर्टलिस्टेड कर रहे थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। तो कोई एक दिन तो ऐसा आएगा जो डायरेक्टर बोलेगा कि नहीं, ये रोल तो यही करेगा। हम्म। तो तुम छोड़ो मत, निराश मत हो, मैं सब संभाल लूंगी, तुम मुंबई जाओ। और उसने मुझे पुश किया। हम्म। और मैं मुंबई आया ही आया कि 10-15 दिन बाद मुझे यहाँ एक कास्टिंग कंपनी है, कास्टिंग पे, जो टीवी पे तमाम बड़ी प्रोजेक्ट कास्ट करती है, हम्म। उसके जो मालिक हैं,
अभिषेक बनर्जी सर, अनमोल आहूजा सर हैं। हम्म। और इस प्रोजेक्ट के जो जुड़े हुए लोग थे, जो एसोसिएट थे, सहज भाई, असिस्टेंट थे सचिन तिवारी भाई और हम्म। श्रेयांश भाई, जिनका बड़ा योगदान रहा मुझे खोजने में, मुझे ऑडिशन कराने में, टीवी तक पहुंचाने में, जिनका बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। जी, ऐसे मिली। तो तो इसका 3 राउंड ऑडिशन भी हुआ था। मैं पहला राउंड क्लियर किया, मुझे आया, स्क्रिप्ट आया, तो मैं समझ गया कि ये पंचायत का ही है, क्योंकि हम्म। इतनी पॉपुलर सीरीज है कि लोगों को उसकी बिल्कुल। मतलब हवा भी ऐसे गुजरे तो लग जाता है कि ये पंचायत है। तो हम्म। मैं अंदाजा लगा चुका था कि ये पंचायत है। ब्रीफ आना बाकी था मेरे पास, ब्रीफ रात को आना था। तो मैं समझ गया था कि 100% से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके दावेदारी के लिए बहुत सारे ट्रेंड एक्टर और बहुत सारी चीजें जो लोग हैं लगे होंगे। तो मुझे अब 100% से ज्यादा देना होगा इसमें। हम्म। तो मैं कोशिश किया कि 150 या 200 कर दूं, कि कोई आस पास ही ना रहे। हम्म। तो पहले ही राउंड में मैंने जी तोड़ की और लोगों को पसंद आया, तो फिर उन लोगों ने एजेंसी में बुलाया ऑडिशन के लिए। और हम्म। उन लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया, उनको लगा कि इसमें है कैलिबर, ये करेगा, अच्छा कर रहा है। तो जो को एक्टर की भूमिका होती है, कास्टिंग वालों ने बड़ा अच्छा, जिसमें सचिन तिवारी भाई, सहज भाई और हम्म। सूर्यास भाई को एक्टर थे हमारे बने हुए सीन। हम्म। और सेकंड राउंड भी पार हो गया। फिर थर्ड राउंड टीवीएफ में दीपक सर को पसंद आया, तो वो थर्ड राउंड किए वो। थर्ड राउंड मैंने और जमाया और मेहनत की और कोशिश की। तो वैसे 3 राउंड के बाद हुआ, और मुझे बाद में पता चला जब मैं सेट पे गया कि इस रोल के लगभग 250 से 300 लोगों का ऑडिशन किया गया था, जिसमें मुझे सिलेक्ट किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज थी तो सबको ये रोल करना था। तो जब ये स्क्रिप्ट आई थी, उस समय 5 एपिसोड की उस समय स्क्रिप्ट आया था कास्टिंग वालों के पास। तो उस 5 स्क्रिप्ट के बीच में हीरो यही था जो नया इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो इसकी दावेदारी के लिए बहुत सारे एनएसडी, एफटीआई, बीएनए, तमाम इंस्टीट्यूशन के एक्टर जो हैं दावेदारी ठोक रहे थे, अपना ऑडिशनिंग कर रहे थे। मैं भी उसमें था, और अपनी मेहनत और लगातार गुरु और भगवान की कृपा से चीजें क्रैक हुई। तो जी। 250 लोगों के बीच में आपने रास्ता आपने बनाया खुद। जी। तो फाइनली दीपक जो हैं, दीपक मिश्रा आई थिंक, उन्होंने जो डायरेक्ट किया जी। है। तो उन्होंने फाइनल किया कि अब हमारे जो है विशाल इस एक्ट के लिए फिट बैठते हैं। हाँ। जी। जो बहन कहती थी कि कोई तो डायरेक्टर आएगा जो तुम्हें ट्रस्ट करेगा, बोलेगा कि ये रोल यही करेगा, तो वो दीपक सर है। हम्म। मतलब वो जो 15-20 दिन पहले घर पे बात हुई थी, वही साबित हुआ मुंबई में। और दीपक मिश्रा सर का तो मैं बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये रोल तो यही करेगा। डायरेक्टर है तो उनका सिलेक्शन किया मेरा वो, और अरुणाभ सर जो टीवीएफ के मालिक हैं, और चंदन कुमार सर, सब लोग मिलके करते हैं। और सेलेक्ट किया उन लोगों ने, मुझे चांस दिया इतने बड़े सीरीज में। कितने टाइम हो गए आपके मुंबई में? मुझे लगभग 4.5 साल होने को आ रहा है। 4.5 साल के बाद ये पहला ब्रेक मान सकते हैं, बड़ा हाँ, ब्रेक। तो 1 साल, 3.5 साल बाद मुझे पहला काम मिला। शूट 1 साल पहले किया था मैं, हम्म। लगभग। और 1 साल बाद लंबा इंतजार भी रहा रिलीज का। कैसा रिस्पॉन्स अब आ रहा है? बहुत खतरनाक रिस्पॉन्स है। जिस दिन से आप मुझे देख पा रहे होंगे तो आंखों से पता चल रहा होगा मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, और नहीं सोना चाहता हूँ, रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ लोग। जिस दिन से सीरीज रिलीज हुई है, मैं फोन पे ही हूँ। फोन मैसेज कॉल, फोन मैसेज कॉल, यही सारी चीजें चल रही हैं तमाम। इधर से वो इंटरव्यू, वो छापना है। और मैं कहीं किसी को अप्रोच नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, मुझसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैं किसी को मना भी नहीं कर रहा हूँ, मना करना चाहता हूँ कि इसी प्यार के लिए तो आया हूँ मुंबई। लोग बिल्कुल। मुझसे जुड़े, मुझसे बात करें, और मेरी क्राफ्ट से अगर वो प्रभावित हो, तो मेरे उससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। हम्म। तो तमाम चीजें, दिल्ली से फोन आ रहा है कल, बहुत बड़े पत्रकार का आया, तो मैं खुश हो गया कि अरे बाप रे बाप, सर जान गए मुझे। इसी बात की खुशी थी कि सर जान गए। और डिटेल पूछा उन्होंने, बोला बोला कि विशाल, मैं जब लिखूंगा तो पूरे भारत में जाता है, और तुम्हारे लिए लिखूंगा क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद है। तो हम्म। इतने बड़े बड़े पत्रकारों का फोन आना और वो करना, नंबर पता नहीं कहाँ से ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लिए हैं सोशल मीडिया से या बहुत सारे अपने सहयोगियों से। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि लोग ढूंढ रहे हैं, और वो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं जिनसे मैं मिलना चाहता था और काम मांगना चाहता था। सर कभी मुलाकात हो जाए, बोलना है कि सर मैं एक्टर हूँ, मुझे काम दे दीजिए। तो उन लोगों का भी मैसेज आ रहा है और फोन आ रहा है कि बड़ा अच्छा काम किए तुम, सराहना हो रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपने इस सीरीज हाँ। में काम किया, दूसरा तीसरा एपिसोड आपके ऊपर है। और इस एपिसोड जी। में आपके साथ अशोक पाठक हैं, दुर्गेश जी हैं, और एक बिल्लू बिल्लू करके हैं। ठीक है। तो उनके गुल्लू साथ कुमार। करके, हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये तो तमाम हमारे सीनियर हैं। जितने ये जिन लोगों का आपने नाम दिया, सब हमारे सीनियर हैं और हमारे अजीज हैं, और बड़े भाई की तरह हैं। अब मंडी हाउस में दुर्गेश भी हमारे सीनियर है। मंडी पटना रंगमंडल से, पटना रंग थिएटर से
बुल्लू भी हमारे सीनियर है, तो एक दूसरे को हम लोग दूर से जानते जरूर है, एक दूसरे की सराहना, और हम्म। वो लोग बड़े हैं, मेरी सराहना जरूर करते थे जब भी मेरा परफॉर्मेंस और चीजें देखते थे, बड़े भाई की तरह और ऐसे। तो मैं भी कभी सोचा था कि भैया लोग के साथ काम करने का मौका मिले कभी इतनी बड़ी हिट सीरीज में। तो और लेकिन इससे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि थिएटर और फिल्मों के बहुत बड़े एक्टर मेरे लिए तो रघुवीर यादव सर। हम्म। बचपन से जो कानों में बात आ रही थी कि मंडी हाउस और थिएटर और ऐसी चीजों में बहुत बड़ा एक्टर जो रघुवीर यादव सर है। क्योंकि मनोज बाजपेयी सर का नाम मेरे कानों में बचपन में ही आ रहा था जब मैं अभिनय करना शुरू किया था, हम्म। कि एक मनोज बाजपेयी जो मंडी हाउस में हम्म। नेशनल मंडी हाउस न्यू दिल्ली में पहुंचे और अपने अभिनय से लोहा मनवाया, और बिहार से थे वो। तो मेरे कानों में ऐसी ही तैयारी जो मेरे सीनियर थे करवा रहे थे कि नहीं मनोज बाजपेयी की तरह बनना है, ये करना है, तो सारी चीजें वैसे ही प्रिपेयर हो रही थी। तो मैं मनोज बाजपेयी को जब देखना शुरू किया, मनोज सर को, तो वो रघुवीर यादव सर को एडमायर करते थे कि रघुवीर यादव सर उन्हें मंडी हाउस में मिला और ऐसा। तो मेरे लिए तो वो था कि मैं जिसको एडमायर करता हूँ, वो जिनको एडमायर उनके साथ पहला शॉट देना है मुझे, वो हम्म। भी पहले दिन। तो वो मेरे लिए तो वो था कि भाई ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि आज तो रघुवीर सर होंगे सामने और पहला डायलॉग पहला सीन उन्हीं के साथ करने वाला हूँ। तो हम्म। थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन जब मैं सेट पे गया तो रघुवीर सर ने कहा कि हाँ यादव जी आइए, कैसे हैं आप। और इतना नॉर्मल बातचीत शुरू हुआ कि लगा कि हाँ हाँ ठीक है, आप करते हैं। हम्म। तो उनकी बड़ा वो है, बहुत प्यार और मोहब्बत से को एक्टरों के साथ काम करते हैं रघुवीर यादव सर। तो मेरे लिए तो वो ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी रघुवीर यादव सर के साथ काम करना, तो बड़ी बात है। और नीना मैम इतनी बड़ी है, इतना लेजेंड है नीना मैम। तो पहला सीन मेरा उन्हीं लोग के साथ था, पहला दिन जो शूट कर रहे थे हम लोग। तो मैं गड्ढे तो में जब वो खुशकिस्मती गिरते है थे, हमारी के पैर। जब गड्ढे में हाँ गिरते हो। हाँ, वो पहला दिन हम लोगों ने शूट किया था, मेरा जो पहला शॉट लगा था वही लगा था। तो शूट के दौरान कुछ ऐसी बातें बताइए जो मतलब किसी को पता ना हो। नहीं, बहुत सारी चीजें होती है वहाँ पे। एक तो है कि टीवीएफ जो इंटरेस्टिंग कुछ प्रोडक्शन है हो, ना, इतनी तैयारी। हाँ, जो इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्टिंग मैं बता रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। आप ध्यान से सीरीज देखे होंगे तो एक जगह जीतू जो है, वो हमारे वो जो सचिव जी हैं वो हमारे घर पे आते हैं, मतलब छानबीन करने के लिए। लौकी। आप लौकी। नोटिस किए, लौकी। लौकी ढूंढे की। तो हाँ। मैं इतने किरदार में था कि स्पॉन्टेनियस भी चीजें यूज कर रहा था मैं, और हम्म। दीपक सर काफी उसके लिए सहयोग कर रहे थे। तो मेरे मुंह से अचानक पहले शॉट में रिहर्सल के दौरान ही मुंह से निकला कि अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर जनानी है भाई। तो जनानी शब्द जैसे निकला सब लोग लगे हंसने सेट हाँ। पे कि ये क्या है भाई। तो हम लोग पहले खुल के सब लोग हंसे, कट हुआ और हंसे, और दीपक सर आए और बोले कि विशाल ये लोग पूछ रहे हैं कि जनानी क्या होता है। तो फिर सबको पता है, लेकिन वो जो बोलने का लहजा और तरीका जो है, तो उसमें सब लोग जो है सब लोग हंसने लगे। हाँ। फिर हम लोग सीरियस में फिर शॉट शुरू किया, तो वो बड़ा फनी इंसिडेंट निकला अचानक। सब लोग सीरियस थे, मुंह से जैसे निकला कि अंदर जाना नहीं है, वो अचानक हंसी क्रिएट हुआ वहां पे, पूरी यूनिट हंसने लगी। और ये चीजें सिर्फ वही समझ सकता है जो बिहार से समझता है, जो भोजपुरी को अच्छे से हाँ समझता है कि भाई अंदर कोई हाँ हाँ, जनानी है जो कोई। देशज भाव को समझता है वो हम्म। समझेगा। ठीक और है। मैं कोशिश भी करता था कि किरदार का जितना दायरा है और जितनी चीजें हैं, तो उसकी लैंग्वेज उतना ही रखूं जितना उसकी नॉलेज है। जिस समाज से आता है उसकी जबान उतनी ही होनी चाहिए, वही शब्दों का प्रयोग करे। तो मेरी कोशिश रही हमेशा कि उस किरदार का जो है शब्दों का चयन वही हो जो वैसे लोग बोलते हैं, हम्म। ऐसा ना हो। तो वैसे इम्प्रूव भी कर रहा था, तो वो शब्दों की दुनिया वैसे ही यूज कर रहा था जैसे अमूमन हमारे भारत देश में वैसे वर्ग के लोग करते हैं। विशाल, ये सीरीज तो हिट हो, बहुत लोग देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं सीजन की भी। तो इसके बाद आप क्या रिस्पॉन्स है? एज एक कोई प्रोजेक्ट को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है। आप प्रोजेक्ट बनाते हैं कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया आपके पास इन दिनों, मतलब जब तक हम्म। रिलीज हुआ है कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास आया कि यार यार मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं मुझे, और मतलब इतना मजा आ रहा है कि क्या बताऊं मैं। और बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जैसे शुरू करूंगा तो तुम्हारे साथ काम करना है, वैसे वाली चीजें आनी शुरू हो गई हैं। हम्म। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, चीजें हैं, तो मैं थोड़ा अलग करना चाहता हूँ, तो वेट कर रहा हूँ कि कौन वाला करूंगा। मतलब वो प्रोजेक्ट आ स्थिति है गया अभी। है बस, प्रोजेक्ट आ गया है। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए, अरे वाह। आने शुरू हो गए हैं, हाँ। तो और कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं डायरेक्टर मुझे मिले जो बोल रहे हैं कि मैं लिखना शुरू कर चुका हूँ, कने वो कि आपके केंद्रित करके लिखना शुरू कर चुका हूँ। क्योंकि इतनी प्रभावित हुए हैं कि मैं रियल लाइफ में कुछ अलग हूँ किरदार, उन्होंने देखा तो बोला कि इतना करेक्टराइजेशन जो तुमने किया वो
अभिनय में काफी काबिले तारीफ है, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं मुझसे अभिनय की क्षमता को देखकर। तो वो लिखना चाह रहे हैं मेरे लिए, अब मेरे साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर मिलते हैं जिन हम्म। डायरेक्ट डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस गांव में ये शूटिंग हुई थी, ये तो मध्य प्रदेश में शिवहर के शिवहर तहसील था, जिला था ना, जहाँ पे ये हुई थी। सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, सीहोर। सीहोर। ठीक है। तो उस गांव के हाँ बारे में बताइए थोड़ा सा, बड़ा लोग सर्च कर रहे हैं उस गांव में, लोग सुन, मैंने देखा खबरें देखा कि लोग गांव में भी जा रहे हैं। हाँ हाँ, शूटिंग के दौरान ही लोग पहुंच जाते थे वहां पे। वो गांव इतना पॉपुलर है कि आप गूगल पे लिखेंगे ना फुलेरा, तो वही गांव का एड्रेस दिखाता है। और अच्छा। आपको गूगल पहुंचा देगा फुलेरा। अगर आपको यहाँ से मुंबई से निकलना है ना फुलेरा, आप गूगल पे लिखो फुलेरा, फिर उसको फॉलो करो, आप सीधे सरपंच जी के घर पहुंच जाओगे। और पंचायत वो जो भवन है वहां पहुंच जाओगे आप। अब तो जगमोहन के घर भी पहुंच सकते हो आप, तो आप लिखो गूगल पे और फॉलो करके तो वहीं पहुंच जाओगे। इतना फेमस है वो गाँव। तो लोग वैसे फॉलो करके वहां पहुंचते हैं, तो मतलब वैसा स्थिति है कि लोग अपना ब्लॉग बनाते हैं, चीजें बनाते हैं वहां पहुंच के। हम्म। जिस गांव में शूटिंग हाँ, हुई पंचायत की, उस गांव के लोग कैसे हैं? लोग बड़ा सपोर्टिव है वहाँ। लगता ही नहीं है कि कोई वो इतना वो 200 लोग आके इकट्ठा होकर आपको डिस्टर्ब करेंगे कि ये शॉट देखना है, ऐसे शूटिंग देखना है। इतने सपोर्टिव, उनको पता चल गया है कि इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। हम्म। दूर से ही देखेंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे दर्शक भी देखिए, छाता लेके, बहुत धूप थी उस समय, छाता लेके बैठे हुए हैं, आराम से देख रहे हो क्या हो रहा है। डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करते थे वो। बड़ा सहयोगी गाँव है वो। बहुत सहयोग कर रहे थे। घर से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? उनको आदत भी हो चुकी है, 2-3 सीजन हो रहा है तो देख ही चुके हैं, तो आनंद लेते हैं दूर से और सहयोग करते हैं। विशाल, घर से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, घर से, अपने परिवार बड़ा से? खतरनाक रिस्पॉन्स है घर से। अरे घर के लोग यही चाहते हैं, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वैसी सारी चीजें हो और सबको मिले। तो घर पे कुछ कुछ मीडिया कर्मी दोस्त लोग पहुंच गए थे हमारे, तो घर वालों को लगा कि कुछ हुआ क्या। तो तो मैंने फोन किया कि वो सीरीज अच्छी लग रही है और लोग आप लोगों से बात करना चाहते हैं, तब उन लोगों को लगा कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है। हम्म। तो फिर वो लोग काफी खुश हैं, काफी सराहना और सारी चीजें हो रही। जब ये और हमारा गांव समाज और जो भी शहर है काफी गर्व महसूस कर रहा है, बड़ा प्यार दे रहा है मुझे। तो आपने स्टार्टिंग में अपनी बहन का जिक्र किया था, जो आपके मतलब बैकबोन की तरह है। जब ये सीरीज हम्म। आया, सीजन आया, आपका अभिनय देखा, आपका एक्टिंग देखा, क्या बहन का कॉल था? बहन ने क्या बोला आपको, आपकी जो बहन थी? क्या क्या नहीं, क्या उन्होंने बहन बोला जो आपकी बहन है जो कॉल? जिस दिन आई थी तो सीरीज तो हम लोग देख ही नहीं पा रहे, तो बहन का ये था कि वो शाम तक देखी थी, क्योंकि उसका नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था ओके। अपना। प्रॉब्लम जो भी है शहर, अपने गांव का। तो वो शाम तक देखी। और देखने के बाद वो अच्छा खराब उसका वो नहीं था। वो बोल रही कि स्क्रीन पे दिख रहे हो तुम। उसका तो ये है कि दिख रहा है ना, वो मेरा भाई है। तो जगमोहन। उस खुशी में वो। हाँ। जी। मतलब वो कॉल बताइए, जब आपको देखिए, जब आपको पहली बार आपकी बहन ने स्क्रीन पर देखा, तो कॉल किया होगा, वो कॉल क्या था, कैसा, मतलब क्या बातचीत हुई थी उस कॉल पर? उस समय तो बहस वो तो सबसे ज्यादा शॉर्ट लिस्टेड, जब मैं फाइनल हुआ था तो उछल गई थी कि अब हम्म। फाइनली हो गया, जब मैं फाइनल हुआ था। ओके। क्योंकि सबसे पहले उसी को बताया था कि मैं ये प्रोजेक्ट में फाइनल हो गया और तुम्हारी बात सही हो गई। हम्म। दीपक सर ने वो डायरेक्टर निकले जो बोले कि अब रोल ये यही करेगा। तो वो उछल गई थी, और क्योंकि उसकी जबान से निकली हुई बात थी और वो सत्य हो गया, माँ सरस्वती होगी उसकी जबान पर हम्म। विराजमान होगी, तो वो चीजें वैसा हो गया। तो वो चीजें हो गई तो उछल गई थी वो। और ये इस बात का यकीन जरूर हो गया उसको भी और चीजों भी, कि धीरे धीरे कि मेहनत, ईमानदारी और कोशिश प्रयास आप निरंतर करते रहेंगे ना तो चीजें होती हैं। तो ये यकीन में और बदल गया। सुनी सुनाई बातों यकीन में बदल गया, क्योंकि एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया इस सारी चीजों को। तो बड़ा खुश थी सीरीज आने के बाद। उसको पता ही था कि, लेकिन ये नहीं पता था कितना हिट होगा, इतना रिस्पॉन्स होगा। हम्म। उसको ये पता था कि लोग जानने लगेंगे कि ये एक्टर जो है, एक एक्टर है विशाल यादव। उसको इस बात की खुशी है कि लोग अब ये तो जरूर जानने लगेंगे। लेकिन इतना खतरनाक रिस्पॉन्स आएगा उसे भी नहीं पता था, ना घर वालों को। उन्होंने कॉल किया तो क्या बोला? मैं कुछ ऐसा होता ना कि ऐसा, देखने के बाद। हाँ, देखने के बाद कुछ ऐसा मोमेंट आता है जब आपके पेरेंट्स, आपकी बहन जब कॉल करती है, तो बहुत ही वो, आई कांट एक्सप्लेन। आप वो चीजें मैं सुनना चाहता हूँ। वो एक ही शब्द में बोली ऐसे करके कि हो गया, दिख रहा, अब लोग तुम्हें भूलेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल। उसने ये बोला देखने के बाद कि विशाल हो गया, अब तुम्हें लोग भूलेंगे नहीं। मतलब चेहरा तो याद रहेगा पूरे भारत, तो जो भी जो सीरीज देख रहा है कि तुम अब तुम्हें लोग भूलेंगे नहीं।
हम्म। रिकग्नाइज कर लेंगे एज एक्टर। हम्म। ज्यादा इतना ही बात हुआ था, फिर बोली कि मैं पापा को दिखाने जा रही हूँ, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं बोला हाँ पापा को पहले दिखाओ, पापा को पहले दिखाओ। और बस इतना ही बात हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फोन मैसेज आ रहा था, तो मैं घर वालों से बात नहीं कर पा रहा था। पापा से बात हुई? पापा से उतनी बात मेरी अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को अच्छा, मैसेज फोन और मतलब यही चीजों कि पे चल रहा हूँ। मैंने बिहार में और खासकर पूर्वांचल और पापा का मैंने इंटरव्यू देखा केवल, और लिंक भेजा उन लोगों ने, तो मैं बात मेरी पापा से बिल्कुल अभी नहीं हुई है। हाँ। तो देखा कि वो उनसे पूछा जा रहा है और वो जवाब दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, सुखद अनुभव हो रहा हाँ, मतलब मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि बिहार में जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो तालमेल जो होता है, ज़्यादा बातचीत नहीं होता है जैसे बड़े शहरों में देखते हैं, है। दिल्ली मुंबई में। मतलब बड़ा फ्रेंडली माहौल होता है एक बाप और बेटे के बीच में। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है जी। हाँ। हाँ, भोजपुरी में बोलते हैं ठीक बा। हाँ ठीक बा, हो जाए। हम्म। गोड़ लगा था नहीं, रखा था नहीं। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ अब हो सकता है कि जनरेशन चेंज हो, बट अब हम अपनी बारे में बात करें, अपने जनरेशन के बारे में, तो बस यही होता है। हाँ सब ठीक बा। हाँ ठीक बा। हाँ कर लेम। हाँ कर लेम। ठीक बा, गोड़ लगा था नहीं। नहीं, ये मेरे साथ उल्टा है। बचपन में जब मैं था तो ये डर था, वाकई ऐसी सारी चीजें थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मेरे पापा मेरे क्लोज आते रहे और हम लोग फ्रेंड वाले जोन में पहुंच गए। अरे मेरे वाह। पापा काफी बुजुर्ग हैं, क्योंकि लेट पैदाइश है हमारी, हम्म। काफी लेट पैदाइश है हमारे भाई बहनों हम्म। सबकी, तो हम्म। पापा 70 के आसपास है, 70 के आसपास। तो जैसे जैसे मैं 10 12 गया तो पापा मेरे करीब आते चले गए, हम्म। और हम लोग की मित्रता हो गई, और हम लोग दोस्ती वाली ओ, बात। तो काफी हंसी मजाक, एक दूसरे को गाना सुनाना कि ये फोक याद है आपको तो सुनाओ। तो मैं अरे वाह। बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे, बहुत सारी चीजें अपनी माँ से, उनसे। वो पापा को जो भी कभी मैं बोला कि अगर आप यंग होंगे तो भिखारी ठाकुर गाते हैं, वो गाना सुना था क्या आपने? हाँ। तो बोला हाँ हाँ कुछ ऐसे तो था, तो सुनाते थे, तो मैं ग्रैप सीखता था। मतलब हाँ। फोक जो है, तमाम चीजें तो वैसी वाली स्थिति रही है पापा के साथ, वो मित्रता वाली है हमारी। अब हम्म। बिहार में अमूमन जैसे बोल रहे हैं आप, ऐसा ही होता है। लेकिन पापा जो है, जब मैं 10th पास किया उसके बाद काफी दोस्ती हो गई हमारी, और मेरे काफी साथ वो तो ऐसा चीजें ही हैं। होता है कि मैं बात बहुत कम करता हूँ। और हाँ, क्या है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं बहुत कॉल लिस्टेड करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ से बात करता हूँ और अपनी बहन से बात करता हूँ। अभी अभी मैं बताता हूँ कि जैसे पापा गुनगुनाते रहते हैं, तो जो भी उनको जैसे भी समझे, मुझे अगर बात होगी तो उनसे लंबा बात होगी, और मुझे बोलेंगे सुनो एगो बनैले बनते दू लाइन सुनो तक कैसन लागत था। अरे वाह। तो मैं कहा कि, और वो कुछ भी बना रहे हैं जैसे उनकी समझ है, तो हाँ। मैं बोला अरे पापा कमाल हो गई, क्या लाइन है, अरे मजा आ गई, मजा आई लोगों ने, हाँ हाँ मजा बहुत आई। ये स्थिति है, तो हम लोग वैसे वाले जोन में है, मजाक भी करते हैं चीजें का, लेकिन व्यस्तता के कारण बात नहीं हो पाई है। और हम्म। वो थोड़ा इतना प्रभावित और इतना वो हो रहा था, थोड़ा वो भी उनपे अच्छा लग रहा हो, तो थोड़ा गंभीर वाले भी हो गए कि अच्छा अच्छा कुछ हो रहा है, तो वैसा फील कर रहे होंगे मुझे लग रहा है। घर कब जाने तो वाले? अभी मैं इत्मीनान से बात करूँ, घर से और समाज से, जो मोहल्ले से काफी फोन आ रहे हैं कि आपको एक दिन निकाल के टाइम आना ही पड़ेगा हम्म। यहाँ पे, क्योंकि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ सुख बांटना चाहते हैं, हमें जो अनुभव हो रहा है। आरा से बहुत सारे तमाम बड़े दोस्त जो हैं और बड़े अधिकारी लोगों का भी फोन आ रहा है कि आपको एक दिन आना पड़ेगा, पटना से भी आ रहा है इनफैक्ट, हम्म। मीडिया कर्मी दोस्तों का, कि आप एक दिन आ जाए तो यहाँ पे हम लोग आपका पूरा वो करें। हम्म। लेकिन मैं जो प्रोजेक्ट जैसे बात बता रहा हूँ, वो सारी चीजों में लगा हूँ कि वो शुरू होने में और उसके हम्म। कगार पे लगा हूँ, तो मैं थोड़ा इधर व्यस्तता है, तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, हो सकता है तो जाऊं, नहीं भी जाऊं तो वैसी वाली स्थिति है। आपसे बातचीत करके इस विशाल बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और आप ऐसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें और लोगों को एकदम चकित करें। और अगली बार जब मिले तो बड़े प्रोजेक्ट के साथ मिले कि विशाल यार आपने तो कमाल कर दिया, विशाल बहुत धमाल काम किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं विशाल आपको। थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको।